हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पटवारी जी, जिनके आवाहन पर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, श्रीमान धन प्रकाश शर्मा जी, श्री शिव कुमार शर्मा जी, भाई मुकेश शर्मा एडवोकेट, श्री एन के शर्मा जी, भाई राहुल जी, श्रीमती रजनी तोमर जी, भाई कुलदीप शर्मा जी, श्री उमेश भाटी जी, भाई शिव कुमार पहलवान जी, एडवोकेट श्याम शर्मा जी, श्री नीरज शर्मा जी, श्री अरुण प्रधान जी, श्री सुधीर कौशिक जी, डॉक्टर आरती शर्मा जी, श्रीमती ममता तिवारी जी, श्री गजानन माली जी, श्री विजय शर्मा जी देवता, यतेंद्र शर्मा जी और हमारे अन्य आदि हैं जो है वो आगे ध्यान ले लीजिए। मुकेश भैया बैठ गए। साथियों, मैं सुबह निकला था, पहले दादरी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा थी, उसमें सम्मिलित हुआ। उसके बाद नोएडा में हमारे नेशनल बसर जी आए हुए थे एक रात के चुनाव को लेकर, उसमें सम्मिलित हुआ। फिर चला गया मेरठ के बाद गया रामनगर, मुरादनगर से आया आपके पास, अब यहाँ से जाऊंगा सिकंदराबाद, फिर जाऊंगा गाजियाबाद। तो अब आप तो कह सकते हो कि यहाँ लेट आए, लेकिन जरा मेरी हालत की चिंता कर लो। मुझे आपने जिम्मेदारी दी थी इतनी बड़ी 9 जिलों की, तो फिर 9 जिलों में घूमो। एक जिले में होते तो यही आदमी के बीच में हमेशा उपस्थित रहते, लेकिन बाकी जिलों में भी जाना पड़ता है। वहाँ भी अपने लोग हैं जो प्रेम करने वाले हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके बीच में भी जाना जरूरी है। बहुत सारा आप सब लोगों ने कह सुन लिया होगा, बहुत सारा ज्ञान हमारे मंचस्थ लोगों ने दिया होगा, और आप सब लोग ऐसी परंपरा से आते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी ऋषि परंपरा से हैं। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात है। हमारे जो गोत्र हैं वो गोत्र ये दर्शाते हैं कि हम किस ऋषि के कुल में आते हैं, किनके परिवार में थे, किनकी संतति है, या किनके शिष्यत्व में आए। ऐसे हम लोग गोत्र से जुड़ते हैं। तो गोत्रों के बारे में आप लोगों को अध्ययन जरूर करना चाहिए कि हमारा जो गोत्र है उन ऋषि का सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या योगदान है। जो बाकी सब जाते हैं, पूरा समाज आपका सम्मान करता है, वो इसीलिए करता है कि आपके बुजुर्गों ने इस समाज को निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ दिया है। इसी कारण आपका सम्मान होता है। जो देता है उसी को देवता कहा जाता है, उसी का सम्मान होता है, पाने वाले का सम्मान नहीं होता। तो दाता बने रहे आप लोग, ज्ञान के दाता रहे, दिशा देने वाले रहे, इसलिए सम्मान पाते रहे, पीढ़ी थी। अब हम लोग कुछ चीजें, जो चुनौतियां जो आज के काल में हमारे सामने हैं, उनको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चीजें सब अपने अपने विचार के अनुसार लोग बोलते हैं। किसी ने सुदामा के बारे में लिखा, तो सुदामा के बारे में एक चौपाई ली थी, उसका विरोध मैंने बहुत पहले कर दिया था जब मैं युवा था। तो किसी ने बोल दिया कि उन्होंने कहा सुदामा ने कि औरत को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, जिसने भी लिखा है बिल्कुल गलत लिखा। ब्राह्मण का धन भिक्षा हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण का धन शिक्षा हो सकता है, पर भिक्षा नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारे विचार हैं, लोग अपने अपने विचार के अनुसार लिखते हैं। हमारे ब्राह्मणों के लिए बताया गया कि ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं: विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन एक ऐसा कर्म जो ब्राह्मण हमेशा से करता आया, जिस भी कालखंड में धर्म पर, समाज पर संकट आया, तो ब्राह्मण संवेदनशील ज्यादा है, उसका एंटीना जल्दी चीजों को कैच करता है, और बाकी समाज उसी से अपेक्षा भी करता है कि ये बताएं क्या करना है, तो सबसे पहले आगे आता है। चाहे वो देश की आजादी का प्रश्न रहा, उसमें वो आगे आया, या किसी भी कालखंड में हमेशा युद्ध में आगे रहने का काम ब्राह्मण समाज ने किया। और हमारे आपके लिए गर्व की बात है कि हमारे ऐसा नहीं हम केवल ये 6 कर्म करते रहे। अनेकों कालखंड में, अभी वो बच्चा पढ़ के गया था, शायद आपने ध्यान दिया हो, अनेकों कालखंड ऐसे हुए। गोस्वामी मोबाइल बंद, और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने शासन किया है, और ऐसा शासन जो उदाहरण वाला बना। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में कभी पढ़िएगा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने कितना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, और वो ब्राह्मण था। राजा जनक के बारे में पढ़िएगा, वो ब्राह्मण थे। और यदि अभी के कालखंड की बात करूं तो जो सैकड़ों वर्ष तक अपने देश में आने वाले
बाह्य आक्रांताओं से लड़ते रहे, जूझते रहे, देश को बचाने के लिए सिंध पर खड़े रहे, सिंध के नाके पर वह रोकते रहे। उनसे सैकड़ों वर्षों तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे सिंध राज्य के राजा ताहिर, वो ब्राह्मण थे, उनके बुजुर्ग ब्राह्मण थे, जिन्होंने वहां लंबे समय तक शासन किया। और 712 में 649 से और 712 तक तो 663 से और 712 तक तो अकेले राजा ताहिर ने शासन किया, और 712 में भी वो धोखे से मारे गए मोहम्मद बिन कासिम ने। तब जाकर वो विदेशियों का, मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। उससे पहले अंतिम हिंदू राजा सिंध के माने जाते हैं, वो उसको उठाए गए। हालांकि उनकी बेटियों के बारे में, बेटियों आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए बहनों, कि वो उनकी जो 2 बेटियां थी ना, सूर्या और परमल, उनका योगदान देखो। तो वो लड़कों पाने रही थी, बिन कासिम ने उनको कैद किया और उनको अपने खलीफा के लिए भेज दिया, तुर्की खलीफा को, कि भाई ये हमने आपके उपहार भेजा है। तो वो लड़कियां जब खलीफा के सामने पेश की गई, तो वो लड़कियां बोली कि खलीफा, क्या आप छूटन खाना पसंद करोगे? बोले क्या मतलब? बोले हमें तो पहले ही बिन कासिम ने खराब कर दिया, हमारा चरित्र खराब कर दिया, अब आप देख लो। बोले अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? तो उसने आदेश दिया कि उसको उठ के ताजे खाल में मंडकर सिलकर लाया जाए मोहम्मद बिन कासिम को। उसको पकड़ के वहां लाया गया, मतलब उसके प्राण निकल ही जाने थे, मर गया। उसकी लाश जब उन्होंने देख ली अपने सामने उन बेटियों ने, तो उन्होंने कहा खलीफा, हम हिंदू युवतियां हैं, हमारे शरीर को छूना इतना आसान नहीं है, हमारे चरित्र को कोई फर्क। हमने तो अपने पिता का बदला लिया, हमारे पिता का इसने धोखे से वध किया था, तो हमने उसका बदला लिया इसकी हत्या आपसे करवाकर, और अब हम अपना जो है विदा हो रही हैं। दोनों बहनों ने अपने अपने पेट में कटार मारी और वो छत से कूद गई, उन्होंने अपनी जान दे दी। ये थी सूर्या और परमल, इन बेटियों के बारे में पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण पुत्री थी, राजा ताहिर की बेटियां थी। और आपको बताऊं कि उनके अलावा आपने ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा आपके पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़िएगा। यदि आज वैदिक धर्म विशाल स्वरूप में है तो पुष्यमित्र शुंग की देन है, वरना तो उस समय के राजाओं के बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ जाने के कारण वैदिक धर्म को समाप्त करने की ओर बढ़ गए थे। और उस समय एक बड़ी घटना यह होने जा रही थी कि जो अशोक का पुत्र, अशोक का पौत्र, राजा अशोक का जो पौत्र था, अशोक मौर्य का पौत्र, उस पोते के ये सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो उस समय जो ईरान की तरफ से आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रांताओं को बौद्ध धर्म के राजाओं के बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ जाने के कारण वैदिक धर्म को समाप्त करने की ओर बढ़ गए थे। और उस समय एक बड़ी घटना यह होने जा रही थी कि जो अशोक का पुत्र, अशोक का पौत्र, राजा अशोक का जो पौत्र था, अशोक मौर्य का पौत्र, उस पोते के ये सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो उस समय जो ईरान की तरफ से आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रांताओं को बौद्ध मानकर राजा उसका समर्थन कर रहा था। कुछ आने तो वो तो हमारा धर्म का है। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि विधर्मी का कोई विदेशी का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म का नहीं है, विदेशी है, हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। तो हमें आदेश दो, हम आप जो है सेना को साथ लेकर उस पर आक्रमण करें। लेकिन जब उसने आज्ञा नहीं दी तब उन्होंने उसका वध किया, राज्य को संभाला, उसको खदेड़ कर आए दूर तक और अपने देश को सुरक्षित किया, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। ये राजा पुष्यमित्र शुंग। और ऐसे अनेक राजा और साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ब्राह्मण समाज की, वैदिक धर्म की स्थापना की। तो हम सब लोगों को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अपनी शिराओं के रक्त को गर्म रखो, भूलो मत तुम केवल पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं हो, तुम वो ब्राह्मणों तो मुस्लिम परंपरा से आते हो जिसमें जब जब जरूरत पड़ी देश को तो अपनी आहुतियां देने से पीछे नहीं हटे। आज जो आक्रमण हमारे देश पर हुआ है, जो उन्होंने हमारे लोगों के देश के लोगों को मारा है, उनको हिंदू पूछकर मारा, ब्राह्मण या पूजन या जाट या ठाकुर पूछकर नहीं मारा ना, हिंदू पूछकर मारा। जातियों में मत लड़ो, सारी जातियां एक होकर संस्कृति की रक्षा करो। इस संस्कृति के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। इस हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की स्थापना की जिम्मेदारी आप पर है, हमारा आप पर है। अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सक्षम बनाने के साथ हर प्रकार से सक्षम बनने की आवश्यकता है। कारोबार में मजबूत हो, भूलबल से मजबूत हो। अरे आप विरोधती ये आ गई कि हमारे कोई भी देवता हो, कोई ऐसा देवता नहीं जिसका हाथ में कोई शस्त्र ना हो। भगवान परशुराम शस्त्र भी रखते थे, शास्त्र भी रखते थे, दोनों की पूजा करते थे। शस्त्र भी रखो, शास्त्र का ज्ञान भी अर्जित करो और उसके साथ फिर आगे बढ़ो। तो आपको कारोबार में भी सक्षम बनना है, सोसाइटी में भी मजबूत करना है, समाज से भाई बंधु से भी मजबूत करना है। और ऐसा ना हो
कि घर में कोई पागल कुत्ता घुसे आए तो उसे मारने के लिए डंडा भी घर में ना हो। हर तरह से मजबूत रहो, हर प्रकार से मजबूत रहने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखो, न क्या आपको संकेत करो। कभी भी परिस्थिति कोई भी कैसी भी कहीं भी आ सकती है। अपना बल ही अपने अंदर काम आता है, उसके बाद सोसाइटी आती है, फिर तो राज्य और देश आते हैं, तो पहले चरण में अपना ही बल काम आता है। तो अपने धन को सही जगह पर खर्च करें। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करते हुए आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, आप सबके दर्शन करने का मौका दिया, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा लीजिए आप सभी टीम को कि आप सब लोग हर वर्ष आयोजन करते हो, अच्छे से आयोजन करते हो, सबके लिए प्रशांत व्यवस्था भी करते हो। भाई आप सबके लिए भी प्रणाम करता हूँ, आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अपने युवाओं को कहता हूँ कि भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लीजिए। भगवान परशुराम के बारे में गलत तथ्य प्रचारित किए गए हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। गलत कहते हुए कहते मैंने बहुत सारे कथावाचकों को रोका है और उनको टोका और उनसे पूछा है कि आप बताइए आप कैसे शिक्षा करोगे। अरे परशुराम जी के बारे में पहले ही कर लिखा गया। जिन भगवान विष्णु के जिन अवतारों ने शासन नहीं किया उनके बारे में साहित्यकारों ने बहुत कर लिखा। चाहे वो कक्षक अवतार हो, चाहे वो पूर्ण अवतार हो, चाहे वो वरावतार भगवान का, चाहे वो उनका बावन अवतार हो, चाहे वो भगवान परशुराम का अवतार हो, चाहे बौद्ध अवतार हो, केवल 2 अवतारों के बारे में लिखा गया जिनके वंशजों ने शासन किया। इनके उन्होंने शासन नहीं किया पर सत्ता को व्यवस्थित जरूर रखा, सत्ता को संयंत्रित करने का काम किया। इन्होंने युद्ध केवल एक राजा से युद्ध किया, बाकी से युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी है। धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए अधर्मी राजा सहस्त्रार्जुन से इन्होंने युद्ध किया। वो है वंश का था। और अभी हमारे धर्म परंपरा कई बार अनेक ब्राह्मण राजा राज करने लगे, क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय तपस्या करने लगे, धर्म ऋषि हो गए। ये परंपरा अनेकों बार हुई है। वो जातीय संघर्ष नहीं है, वो सत्ता संघर्ष है। और उसको पकड़ने के बाद उनके वंशजों ने 21 बार आक्रमण किया, उनको हराने का काम उन्होंने जरूर 21 बार किया। और साथियों ध्यान दो, जब रामायण में आप देखते हो रामचरितमानस में, जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष जग को उठाने के लिए हजारों राजा एक साथ लग जाते हैं। यदि उन्होंने सारे राजा मार दिए थे तो वे कहां से आ गए? हजारों राजा कहां से आ गए? तो भगवान परशुराम जी के समय था, उन्हीं के समय पर उन्होंने जो है, और जब आकर उन्होंने वहां बोला है कि भोजबल भूमि भूप विरुद्धिनी और विपुल बाल नई देवन देनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से नहीं किया और पृथ्वी को पृथ्वी के देवताओं को दान में दे दिया। यानी पृथ्वी पर जो भले लोग थे उनको तो शासन दे दिया, उनको सत्ता दे दी। ये बताइए इसमें कहाँ लिखा ब्राह्मण और क्षत्रिय? इस पूरी चौपाई ब्राह्मण क्षत्रिय की चर्चा आई क्या? तो जिन्होंने गलत भाष्य किया, गलत भाष्य किया। इसमें साफ साफ है कि मैंने राजाओं से लीन किया। राजाओं से लीन करने का मतलब आज लोकतंत्र की स्थापना है। पूरी दुनिया में 1-2 देश छोड़कर कहीं राजा नहीं मिलेगा आपको, हर जगह लोकतंत्र का शासन है। इसी तरह के लोकतंत्र के संस्थापक भगवान परशुराम हैं। उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की। वो जिस राजा को राज्य से च्युत करते थे उसके परिवार के या उसके महानगर या उसके समाज के लोगों को लेकर एक कमेटी बनाकर उसको राज्य सौंप देते थे। और अंत में जब कश्यप ऋषि जो इनके गुरु थे उन्होंने कहा कि परशुराम जी आप ऋषि पुत्र हैं, आपसे सब लोग बड़े आतंकित रहते हैं और आप इसको छोड़ दीजिए, इनको शासन करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो यही जो हमारा प्रयाग है इसके संगम में खड़े होकर उन्होंने सारी जीती हुई पृथ्वी अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान में दे दी। जब दान दे दी तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने मुझे पृथ्वी दान में दे दी, अब यहाँ रहने का तुम्हारा कोई अधिकार रहता नहीं, तो अब तुम इससे बाहर जाओ। बोले कि निकल तो जाओ, लेकिन निकलने के लिए क्यों ऊंचा चाहिए? तो बोले आपको ये वरदान है कि आप मन की गति से कहीं भी जा सकते हो। बोले ठीक है। फिर उन्होंने गंगाचल पर्वत पर जाकर तपस्या की और केरल इन्हीं का बसाया हुआ है। भगवान परशुराम जी ने केरल को बसाया। उसके बाद इनका युद्ध केवल भीष्म पितामह से हुआ, बाकी किसी से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल इनका नाम पर्याप्त होता था। केवल परशुराम जी ने मैसेज भिजवाया है, उनको संदेश दिया। तो साथियों एक बात और कह रहा हूँ, आप सबकी जानकारी लीजिए। जो सूर्य वंशीय क्षत्रियों पर जो राज्य परंपरा आई वो भगवान परशुराम जी की दी हुई आई। ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से आयुर्वेदिक में जो है वो आपके ध्यान ले लीजिए। मुकेश भैया बैठ गए। साथियों मैं सुबह निकला था, पहले दादरी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा थी, उसमें सम्मिलित हुआ। उसके बाद नोएडा में हमारे नेशनल दर्शन जी आए हुए थे एक रात के चुनाव को लेकर, उसमें सम्मिलित हुआ। फिर चला गया मेरठ, मेरठ के बाद गया रामनगर,
मुरादनगर से आया हूँ आपके पास, अब यहाँ से जाऊंगा सिकंदराबाद, फिर जाऊंगा गाजियाबाद। तो अब आप तो कह सकते हो कि मुझे लेट आए, लेकिन जरा मेरी हालत की चिंता कर लो। मुझे आपने जिम्मेदारी दी थी इतनी बड़ी नौजिलों की, तो फिर नौजिलों में घूमो। एक जिले में होते तो यही आप के बीच में हमेशा उपस्थित रहते, लेकिन बाकी जिलों में भी जाना पड़ता है, वहां भी अपने लोग हैं जो प्रेम करने वाले हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके बीच में भी जाना जरूरी है। बहुत सारा आप सब लोगों ने कह सुन लिया होगा, बहुत सारा ज्ञान हमारे मंचस्थ लोगों ने दिया होगा, और आप सब लोग ऐसी परंपरा से आते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी ऋषि परंपरा से हैं। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात है, हमारे जो गोत्र हैं वो गोत्र ये दर्शाते हैं कि हम किस ऋषि के कुल में आते हैं, किनके परिवार में थे, किनकी संतति है, या किनके शिष्यत्व में आए। ऐसे हम लोग गोत्र से जुड़ते हैं। और गोत्रों के बारे में आप लोगों को अध्ययन जरूर करना चाहिए कि हमारा जो गोत्र है उन ऋषि का सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या योगदान है। जो बाकी सब जाते हैं, पूरा समाज आपका सम्मान करता है, वो इसीलिए करता है कि आपके बुजुर्गों ने इस समाज को निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ दिया है। इसी कारण आपका सम्मान होता है। जो देता है उसी को देवता कहा जाता है, उसी का सम्मान होता है, पाने वाले का सम्मान नहीं होता। तो दाता बने रहे आप लोग, ज्ञान के दाता रहे, दिशा देने वाले रहे, इसलिए सम्मान पाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। अब हम लोग कुछ चीजें, जो चुनौतियां जो आज के काल में हमारे सामने है, उनको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो चीजें सब अपने अपने विचार के अनुसार लोग बोलते हैं। किसी ने सुदामा के बारे में लिखा, तो सुदामा के बारे में एक चौपाई ली थी, उसका विरोध मैंने बहुत पहले कर दिया था जब मैं युवा था। तो किसी ने बोल दिया कि उन्होंने कहा सुदामा ने कि औरों को धर्म चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धर्म केवल भिक्षा। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, जिसने भी लिखा है बिल्कुल गलत लिखा। ब्राह्मण का धन भिक्षा हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण का धन शिक्षा हो सकता है, पर भिक्षा हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे विचार हैं, जो अपने अपने विचार के अनुसार लिखते हैं। हमारे ब्राह्मणों के लिए बताया गया कि ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं: विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन एक ऐसा कर्म जो ब्राह्मण हमेशा से करता आया, जिस भी कालखंड में धर्म पर, समाज पर संकट आया, तो ब्राह्मण संवेदनशील ज्यादा है, उसका एंटीना जल्दी चीजों को कैच करता है, और बाकी समाज उसी से अपेक्षा नहीं करता है कि ये बताएं क्या करना है, तो सबसे पहले आगे आता भी है। चाहे वो देश की आजादी का प्रश्न रहा, उसमें वो आगे आया, या किसी भी कालखंड में हमेशा युद्ध में आगे रहने का काम ब्राह्मण समाज ने किया। और हमारे आपके लिए गर्व की बात है कि हमारे ऐसा नहीं हम केवल ये 6 कर्म करते रहे, अनेकों कालखंड में, अभी वो बच्चा पढ़ के गया था, शायद आपने ध्यान दिया हो, अनेकों कालखंड ऐसे हुए। गोस्वामी मोबाइल बंद, और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने शासन किया है, और ऐसा शासन जो उदाहरण वाला बना। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में कभी पढ़िएगा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने कितना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, और वो ब्राह्मण था। राजा जनक के बारे में पढ़िएगा, वो ब्राह्मण थे। और यदि अभी के कालखंड की बात करूं, तो जो सैकड़ों वर्ष तक अपने देश में आने वाले बाह्य आक्रांताओं से लड़ते रहे, जूझते रहे, देश को बचाने के लिए सिंध पर खड़े रहे, सिंध के नाके पर वह रोकते रहे, उनसे सैकड़ों वर्षों तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे सिंध राज्य के राजा ताहिर, वो ब्राह्मण थे, उनके बुजुर्ग ब्राह्मण थे, जिन्होंने वहां लंबे समय तक शासन किया। और 712 में 649 से और 712 तक, तो 663 से और 712 तक तो अकेले राजा ताहिर ने शासन किया, और 712 में भी वो धोखे से मारे गए मोहम्मद बिन कासिम ने। तब जाकर वो विदेशियों का, मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। उससे पहले अंतिम हिंदू राजा सिंध के माने जाते हैं, वो उसको उठाए गए। हालांकि उनकी बेटियों के बारे में, बेटियों आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए बहनों, कि वो उनकी जो 2 बेटियां थी ना, सूर्या और परमल, उनका योगदान देखो। वो लड़कों पानी रही थी, बिन कासिम ने उनको कैद किया और उनको अपने खलीफा के लिए भेज दिया, तुर्की खलीफा को, कि भाई ये हमने आपके उपहार भेजा है। तो वो लड़कियां जब खलीफा के सामने पेश की गई, तो वो लड़कियां बोली कि खलीफा, क्या आप छूटन खाना पसंद करोगे? बोले क्या मतलब? बोले हमें तो पहले ही बिन कासिम ने खराब कर दिया, हमारा चरित्र खराब कर दिया, अब आप देख लो। बोले
अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, तो उसने आदेश दिया कि उसको उठ के ताजे खाल में मंडकर सिलकर लाया जाए। मोहम्मद बिन कासिम को उसको पकड़ के वहां लाया गया, मतलब उसके प्राण निकल ही जाते थे, मर गया। उसकी लाश जब वो देख ली अपने सामने उन बेटियों ने, तो उन्होंने कहा खलीफा, हम हिंदू युवतियां हैं, हमारे शरीर को छूना इतना आसान नहीं है, हमारे चरित्र को कोई फंसी है। हमने तो अपने पिता का बदला लिया, हमारे पिता का इसने धोखे से बच किया था, तो हमने उसका बदला लिया इसके हत्या आपसे करवाकर, और अब हम अपना जो है विदा हो रही है। दोनों बहनों ने अपने अपने पेट में कटार मारी और वो छत से कूद गई, उन्होंने अपनी जान दे दी। ये थी सूर्या और परमल, इन बेटियों के बारे में पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण पुत्री थी, राजा दाही की बेटियां थी। और आपको बताऊं कि उनके अलावा आपने ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा आपके पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़िएगा। यदि आज वैदिक धर्म विशाल स्वरूप में है तो पुष्यमित्र शुंग की देन है, वरना तो उस समय के राजाओं के बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ जाने के कारण वैदिक धर्म को समाप्त करने की ओर बढ़ गए थे। और उस समय एक बड़ी घटना यह होने जा रही थी कि जो अशोक का पुत्र, अशोक का पौत्र, राजा अशोक का जो पौत्र था, अशोक मौर्य का पौत्र, उस पोते के ये सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो उस समय जो ईरान की तरफ से आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रांताओं को बहुत स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। पूरा सीधा है, सीधा। सिसोदिया सर है, प्लीज से एक बार आ जाएंगे ऊपर। श्रेष्ठ आचरण वाला हो तो प्रजा की शैली, उसकी दिशा, उसका विचार अपने राजा का अनुगमन करे। भगवान ये कहते हैं कि अपने आचरण से तुमको ये बताना होगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। और ये काम भगवान ने किसको दिया है? ब्राह्मण नाम की एक व्यक्ति को दिया है। क्या है उसका नाम? ब्राह्मण है वो। विजानी तो ब्रह्म सब ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म को जानने के बाद और कुछ जाना शेष रहता ही नहीं, वो पूर्ण हो जाता है। उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान परिपूर्ण है। राम जयंती पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों से कामना करता हूं कि मानवता के रास्ते पर चलेंगे और आज मानवता की कसम खाएंगे कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। और मानवता का काम करना होगा, क्योंकि अभी अभी हमारे देश में बहुत बड़ी त्रासदी पहलगांव हुई। जब पहलगांव हुई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं साथ साथ श्रद्धा सुमन और अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार को इस कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान परशुराम, ऐसी आशा करता हूं। और इस समय ज़रूरत है सब एक रह कर के इस समय को निकालें। और किस प्रकार से निकालें कि कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं, बेचने वाले ने उसे पैसे लिए, और जो खरीद के लेके गया उसने प्रयोग नहीं किया, और जिस पर पड़ा उसे पता नहीं थी। तब मैं कहता हूँ कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगल के लिए या दफन के लिए। यारो जियो फ़कत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। अब वतन के लिए जीने की आवश्यकता है, सब वतन के लिए अपनी भावना जागृत करें। और भगवान परशुराम की जय बोलते हो। आपको भगवान परशुराम की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं।